हेलो एवरीवन। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइसेस को डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस हो, आई हैव knocked at the door। ये एक लेट्स सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, और किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट का। आई हैव नोक्ड एट द डोर। अब हमने इसको चेंज करना है, इसकी वॉइस को, इसको पैसिव में। तो सबसे पहले हमें इसके हेल्पिंग वर्ब्स का पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव को जब पैसिव में चेंज किया जाता है तो इसके कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। वो है बेटा दो, हैज़ बीन, हैव बीन। ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे हैज बीन, और आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन। तो पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त, चेंज करते वक्त एक बात ध्यान में रखें कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, जिसने सब्जेक्ट बन जाना है जब पैसिव फॉर्म में जाना है, तो उसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसको, इसके सब्जेक्ट को मद्देनज़र रख के नहीं लगाना। एक्टिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है जब पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो तीन चीज़ें जो है ना, वो तीन चार इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिनमें पहली बात तो ये हमें टेंस का पता हो कि किस टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव से, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं। ये जो टेंस है या ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। जब हमें टेंस का पता होगा तो फिर ही हमें पता होगा कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। फिर जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें पता हो सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। कुछ मेन वर्ब्स ऐसे हैं उनके साथ जो प्रेपोजिशन है वो उनके साथ ही रहेगी, वो इफ़ेक्ट नहीं करती सेंटेंस स्ट्रक्चर को। जैसा कि ये नोक, एड, ये जो प्रेपोजिशन है ये नोक के साथ ही रहेगी। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि इसके साथ ही रहेगी। ये फिक्स है, ख्याल है कि ये प्रेपोजिशन। अब ये हमारा द डोर ऑब्जेक्ट है, नोक्ड एट ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इससे हमें पता चल रहा है ये टेंस कौन सा है, और ये सब्जेक्ट। करना क्या है जी? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस पैसिव का जब बनेगा तो कुछ इस तरह होगा, द डोर। अब मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आपने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब को। द डोर, द डोर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, द डोर हैज़ बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं उनकी ये जो प्रपोजिशंस हैं उन्हें हम हटा नहीं सकते, उनके साथ ही रहती हैं। The door has been knocked at, और किसी भी टेंस के सेंटेंस को, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो आपने पैसिव में थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है और कोई फॉर्म यूज़ नहीं होगी।
तो द डोर यहाँ पे आ गया जी, सब्जेक्ट बन गया, हैज़ बीन लग गया उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब, लुक्ड एट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय, और चूंकि हमने आई को ऑब्जेक्ट बना दिया तो आई को बाय आई नहीं यहाँ पे लिखेंगे, उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है आई का, आई, माई, माइन एंड मी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आए। तो यूँ हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर दिया। अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम आसानी से ठीक चेंज कर लें तो बाकी आगे जो फिक्रे हैं जिनमें नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं या डबल इंट्रोगेटिव हैं, तो हम उन्हें आसानी से जो है वो पैसिव में चेंज कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी का अगर नेगेटिव में होता, आई हैव नॉट नोक्ड एट द डोर, तो क्या करना है, द डोर यहाँ पे आ गया, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे ध्यान में रखें ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये दो इसके पार्ट्स हैं, ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, नॉट इन दोनों के दरमियान में आएगा, हैज़ के बाद, बीन से पहले। द डोर हैज़ नॉट बीन knocked at by me। बाकी स्ट्रक्चर वही है, अफर्मेटिव वाला ये सिर्फ यहाँ पे किसका इजाफा हुआ है, नॉट का। तो द डोर हैज़ नॉट बीन knocked at by me, ये नेगेटिव बन गया। अगर आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में हो परफेक्ट का, ये ऐसे होता जी, हैव आई knocked at the door, have I knocked at the door। क्या करेंगे हम पैसिव में चेंज करते वक्त, हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से को फिक्रे के शुरू में लगाएंगे, हैज़, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है हैज़ द डोर, अब जो उसका रिमेनिंग पार्ट है बीन, हैज़ द डोर बीन, बाकी स्ट्रक्चर वही, knocked at by me और आखिर पर क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव है, हैज़ द डोर बीन knocked at by me। अगर सेंटेंस एक्टिव का हो, इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी, और उसको पैसिव में चेंज करना है, मसलन होता जी हैव आई नॉट knocked at the door, हैव आई नॉट knocked at the door। फिर जब पैसिव में चेंज करना है, हैज़ शुरू में रहेगा, द डोर आएगा, अब बीन से पहले नॉट आएगा, कह लेंगे इस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा पैसिव फॉर्म में, हैज़ द डोर नॉट बीन, हैज़ द डोर नॉट बीन, बाकी स्ट्रक्चर वही, knocked at by me और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। हैज़ द डोर नॉट बीन knocked at by me, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैसिव। अगर सेंटेंस हो डबल इंट्रोगेटिव का, फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को हम कहें Who has knocked at the door? Who has knocked at the door? कौन दरवाज़ा खटखटा चुका है। ये सिंगुलर के लिए अगर होता Who have knocked at the door, फिर कौन दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, फिर प्लूरल में होना था ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना था। Who has knocked at the door, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव का नहीं, एक्टिव का। और किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, Who has knocked at the door। अब जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि Who के शुरू में पहले बाय लगाएंगे, फिर Who को whom में कन्वर्ट कर देंगे,
बाय whom, who का जब पैसिव बनाना है, ये कह लें कि जब who वाले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो शुरू में क्या लगाना है, बाय whom। अब इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज़ बीन। तो हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा बाय whom के बाद लगाएंगे, उसके बाद आएगा द डोर, बकिया हिस्सा रह गया बीन। बाय whom हैज द डोर बीन नोक्ड एट, मेन वर्ब। इस तरह अगर WH वाला वर्ड भी आ रहा है, जैसा कह लें कि व्हेन, वेयर, वाई, और सब्जेक्ट भी आ गया एक्टिव वॉइस में, ये है पैसिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस का एक और फिक्रा लिखूँ यहाँ पे, WH वाला डबल इंट्रोगेटिव, वाई हैज़ ही knocked at the door। यहाँ मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, पहले जो सेंटेंसेस हैं उनमें सब्जेक्ट आए हैं, यहाँ पे ही कर दिया गया, नो इशू। वाई हैज़ ही knocked at the door, ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब यहाँ पे हमने इसको WH वाले वर्ड को बाय whom में चेंज नहीं करना, सिर्फ who को बाय whom में चेंज करना है, क्योंकि बेसिकली हमारा सब्जेक्ट इसमें यही था who, जो कि अननोन था। यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ पे ही एक्टिव वॉइस में। तो WH वाले वर्ड जो who के अलावा हैं उनको वैसे ही लिखना है, पैसिव में चेंज करते कर वक्त। Y यहाँ पे आ गया, इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ होगा, लेकिन उसका फर्स्ट पार्ट, पहला हिस्सा लगाना है, मुकम्मल जो है वो नहीं लिखना, हैज़ बीन नहीं लिखना। वाई हैज़, फिर द डोर, अब उसका जो बकिया हिस्सा रह गया रिमेनिंग पार्ट बीन, वो लिखना। वाई हैज़ द डोर बीन, अब मेन वर्ब knocked at। अब चूंकि सब्जेक्ट मौजूद है यहाँ पे, उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, प्रेपोजिशन बाय का इजाफा किया, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, आखिर पर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइसेस को पैसिव में चेंज करना है। थैंक यू वेरी मच।